लाइसोसोम हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली। तो लाइसोसोम का मतलब याद रख लें कि ये क्रिश्चियन डी ड्यू हमारे पास एक साइंटिस्ट था, उसने इसको डिस्कवर किया था, क्रिश्चियन डी ड्यू। दूसरी बात ये याद रख लें कि लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली होती है, ठीक है जी। और तीसरा मेरे बड़ा यहाँ पे ये याद रख लें कि लाइसोसोम के पास स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। ठीक है, ये मेरे बड़ा तीन बातें आपके जहन के अंदर आनी चाहिए जब भी लाइसोसोम की जिक्र आए। ठीक है, तो पहला रेनी ड्यू ने डिस्कवर किया सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल। थर्ड आपने क्या किया कि डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। और नंबर 4 इनका फंक्शन मेरे बड़ा देख लें, क्योंकि इनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या कर रही होती हैं, असल में ब्रेक डाउन कर रही होती हैं नंबर 1 फूड की, और नंबर 2 हम कहेंगे कि वेस्ट प्रोडक्ट सेल के पास जितने भी हैं उनकी भी ब्रेक डाउन कर देगा। और नंबर 3 यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो ये है बेटा कि वो क्या करते हैं, कोई बाहर से कि सेल के अंदर कोई बाहर से जरासीम इंटर हो गया तो उसकी भी डाइजेशन कर देते हैं, उसको भी पकड़ के उसको भी किल कर देते हैं। ठीक है, तो वही बात मेरे बड़ा यहाँ पे लिखी भी है। यहाँ पे वर्क फॉर द ब्रेकडाउन कह रही हैं, डाइजेशन ऑफ द फूड एंड द वेस्ट मटेरियल विद इन द सेल ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन। हाँ हाँ, ये काम कैसे करते हैं, होता बड़ा यूँ है कि हमारे पास एक है, ये देखें, ये मेरे पास एक फूड वैक्यूल है। ठीक है, फूड वैक्यूल, ठीक है, जिसके अंदर ये हमारे पास एक टारगेटेड मटेरियल है। ठीक है, और ये मैं कह रहा हूँ मेरे पास है, ये है एक लाइजोम के अंदर यहाँ पे क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। ठीक है, जब ये दोनों आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, ये मैं आप लोगों को शक्ल आगे दिखाता हूँ, फ्यूज़ होंगे तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम क्या कर देंगे, इस टारगेटेड मटेरियल को ब्रेक डाउन कर देंगे, इसकी डाइजेशन कर देंगे। ठीक है, ये तस्वीर आगे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ड्यूरिंग इट्स फंक्शन लाइसोम्स फ्यूज विद द वैक्यूल fuse with the vacuole that contain the targeted material and its enzyme break down the material। ठीक है, तो वही बात है मेरे बड़ा यहाँ पे तस्वीर के अंदर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि हमारे पास होता क्या है, ये देखें, ये आ गया हमारे पास जी, कि ये है मेरे बेटा हमारे पास ये ना लाइसोम बनते कैसे हैं, लाइसोम बनते हैं मेरे बेटा गॉल्जी ऑपरेटस से। मैंने पहले बताया था गॉल्जी ऑपरेटस क्या करती है, मॉडिफाई कर रही होती है मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, तो ये एंजाइम आए, तो जब ये इस गॉल्जी ऑपरेटस से गुजर के यहाँ से बाहर निकले तो ये क्या बन गए हैं, लाइसोम बन गए। इसे हम क्या कह रहे हैं, प्राइमरी लाइसोम है। ठीक है, ये इस प्राइमरी लाइसोम के अंदर होता क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, ये आप लोगों को नजर आ रहा है डाइजेस्टिव एंजाइम। और ये हमारे पास है एक फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल भी क्या है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड है। ठीक है, इसके बाहर भी वैक्यूल बना हुआ है। ठीक है, टारगेटेड मटेरियल है इसके अंदर ये वाला। ठीक है, और ऊपर क्या बना हुआ है, एक वैक्यूल बना हुआ है, मेम्ब्रेन बनी हुई है। ठीक है, जब ये दोनों फ्यूज़ होंगे, ये हमारे पास लाइसोम और ये फूड वैक्यूल जब आपस में फ्यूज़ हो गए, ये देखें फ्यूज़ हो गए, दोनों इकट्ठे हो गए, तो ये वाले जो हमारे पास क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम, और ये हमारे पास टारगेटेड मटेरियल को क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखें टारगेटेड मटेरियल के पीसेज हो गए, तो इसकी डाइजेशन होगी, टूट गया। ठीक है, तो ये मेरा बड़ा फंक्शन किनका है, लाइसोसोम का। तो ये बड़ा याद रखना है। और इसके बाद थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप किताब के अंदर दी हुई है, उसे भी देख लें ज़रा, कि ये जो है ना कह रही हैं कि लाइसोम के अंदर, लेट्स थिंक व्हाट कैन हैपन व्हेन द लाइसोम ब्रस्ट इनसाइड द सेल। ठीक है, इट रिलीज एंजाइम इनटू द साइटोप्लाज्म। मतलब वही बात कर रहे हैं कि ये जो होते हैं ना लाइसोम साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, और साइटोप्लाज्म के अंदर कह रहे हैं अगर ब्रस्ट हो जाएं तो फिर क्या होगा, अगर साइटोप्लाज्म के अंदर ब्रस्ट हो जाएंगे तो सेल को नुकसान होगा। वही बात यहाँ पे कह रहे हैं, थिंक करें, सोचें। ठीक है, और एक बात यहाँ पे और है कि ये जो है ना, इनकी डिस्कवरीज के ऊपर ना हमारे पास साइंटिस्ट है जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिले हैं, वो मेरे बड़े यहाँ पे लिखे हुए हैं। यहाँ पे ये देखें, ये कह रहे हैं कि एक हमारे पास है डीड्यू वन द 1974 के अंदर नोबेल प्राइज़ इनके किया, फिजियोलॉजी एंड द फंक्शन ऑफ द मेडिसिन। ठीक है, रेनिकॉलजी वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर द फिजियोलॉजी ऑफ द मेडिसिन। ठीक है, वही बात कर रहे हैं मेरे बेटा। ठीक है, तो ये वाले हमारे पास इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, मुझे उम्मीद समझ आ रही है। ठीक है, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।